हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है आकृति 6.37 में यदि ट्राइंगल ए बी ई ये सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी और डी के। अगर इसका हम लोग अलग अलग फिगर बनाएं, या देखिए इसका फिलहाल अभी कोई काम नहीं है, इसको अगर हम लोग साफ कर दें तो देखिए ए बी ई और ए सी डी ये दोनों सर्वांग सम हैं। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है हमारा त्रिभुज ए सी डी के। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो देखिए ए बी जो है वो हमारी ए सी के बराबर हो जाएगी, ए बी हो जाएगी ए सी के बराबर। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उसके भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर हो गया ए सी के, इसी तरीके से ए ई बराबर हो गया हमारा ए डी के, ए ई बराबर हो गया ए डी के। यहाँ पर भी लिख देंगे बाई सी पी सी टी। अब जब ये दोनों लाइनें बराबर हो गई, मतलब दोनों भुजाएं हमारी बराबर हो गई, अब हम लोग जो है बड़ा वाला त्रिभुज, अब हम लोग जो समरूप सिद्ध करना है, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए डी ई हमारा ऊपर वाला त्रिभुज है और त्रिभुज ए बी सी हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है। इसमें देखिए ए डी ए ई के बराबर हम लोग निकाल चुके हैं और ए बी ए सी के बराबर निकाल चुके हैं। तो जो ए डी का ए बी से रेशियो होगा, ए डी का जो ए बी से रेशियो होगा वही ए ई का हमारा ए सी से हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। ए डी ए ई के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है। तो ए डी अपॉन ए बी बराबर में हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी। और छोटा वाला और बड़े वाले के लिए, दोनों के लिए एंगल ए हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बराबर में एंगल ए, ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ कोण। और जब ये उभयनिष्ठ कोण हो गया, दो भुजाओं का अनुपात हो गया और एक कोण बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। और यहाँ पर रूल लगेगा हमारा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। और इस तरीके से हमारा त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। और ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आकृति 6.38 में ये आकृति बनी हुई है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी हमारा शीर्ष लंब है और सी ई हमारा दूसरा शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। जब ये 90 का है तो बगल वाला भी 90 का होगा और ये भी हमारा 90 का होगा। परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ये चार चीज़ें दर्शानी हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पहला वाला करते हैं। पहले वाले में दिया गया है त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। और बहुत आसान सवाल है। एक इसमें देखिए त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में। ए ई पी मतलब हमारा ये वाला हो गया छोटा वाला, और दूसरा है सी डी पी ये छोटा वाला हो गया। सबसे पहले देखिए ए पी ई में एंगल ई वाला जो है वो 90 डिग्री का है और इधर डी वाला 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए ई पी बराबर हो जाएगा एंगल सी डी पी के, और ब्रैकेट में करके लिख देंगे हम लोग समकोण 90 डिग्री का कोण है। और दूसरा देखिए दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम लिखेंगे एंगल ए पी ई बराबर में हो जाएगा एंगल सी पी डी के। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हमारे जो है दो कोण इस तरीके से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ए ई पी समरूप हो गया ट्राइंगल सी डी पी के। और यहाँ पर लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से। इस तरीके से हमारा पहला निकल आएगा। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। दूसरे वाले में दिया गया है ट्राइंगल ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब देखिए ए ई पी तो यही वाला है और दूसरा त्रिभुज है ए डी बी।
ADB मतलब बड़ा वाला त्रिभुज है। तो देखिए इसमें E वाला 90 का है और इसमें जो है D वाला 90 का है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AEP बराबर में हो जाएगा एंगल ADB। ये हो गया हमारा समकोण, पहला वाला समकोण हो गया। अब देखिए दूसरा वाला ये है AEP में A वाला एंगल और ADB में भी A वाला एंगल, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल A बराबर में एंगल A, ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ कोण। और जब ये उभयनिष्ठ कोण हमारा बराबर हो गया, दो एंगल फिर से बराबर हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल AEP समरूप हो जाएगा ट्राइंगल CDP के। और यहाँ लिख देते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ये हमारा दूसरा आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया गया है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में जो त्रिभुज समरूप करने होते हैं वही दोनों त्रिभुज ले लिए जाते हैं। ABD मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा दे रहा है CBE, C, B और E। इसमें देखिए ABD में D वाला एंगल 90 का है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ADB। और दूसरा है CBE में E वाला एंगल 90 का है, तो यहाँ पर लिख देंगे CEB और ब्रैकेट में करके लिख देंगे हम लोग समकोण। और दोनों के लिए देखिए ABD और CBE दोनों के लिए B वाला एंगल हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल B और यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। तो ये दो कोण हमारे बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये भी त्रिभुज क्या हो गया हमारा समरूप हो गया। त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज CBE के। यहाँ पर लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से, ये हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। इसी तरीके से हम लोग चौथा वाला करते हैं। चौथे वाले में दे रहा है त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में PDC, PD और C ये छोटा वाला त्रिभुज है, और दूसरा दिया गया BEC ये बड़ा वाला त्रिभुज है। अब देखिए PDC में D वाला कोण 90 का है और BEC में E वाला कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल PDC बराबर में हो गया एंगल BEC के, क्योंकि इसमें D वाला और इसमें E वाला 90 का है। यहाँ लिख देंगे समकोण PDC और BEC। देखिए PDC और BEC ये दोनों हमारे जो है समकोण हो गए। उसके बाद एंगल C वाला जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल C बराबर में एंगल C, यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। जब दो कोण बराबर हो गए तो यहाँ पर भी लिख देंगे त्रिभुज PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC के। यहाँ लिखा एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। इस तरीके से हमारा जो है ये प्रूफ हो जाएंगे चारों, और यहाँ लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूफ्ड, इस तरीके से हो जाएगा।